सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए हम सब मिलकर इस भोर में परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएं और उससे प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा और जय जयकार करें, क्योंकि हमारा खुदा महान है, हमारा यीशु मसीह महान है, वो जीवित है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर है और हम पर अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें हर अंधकार की शक्तियों से बचाकर, शैतान की योजनाओं से बचाकर इस समय में हम सबको जीवित जगाया और हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिसने हम सबसे प्रेम किया है। परमेश्वर पिता ने हम सबसे प्रेम किया क्योंकि वो महान और जीवित पिता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें और परमेश्वर पिता की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने कार्यों में जाने से पहले, अपने काम करने से पहले, अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को पहले प्राथमिकता दे मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, क्योंकि वही हमारा एकमात्र सहारा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं कब हटेंगी, कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरी मुश्किलें कब टलेंगी, मैं इनसे कब आजाद हो जाऊं, मैं इनसे कब निकल जाऊं। वो सोचता है, हम सोचते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। अय्यूब की पुस्तक में 11 अध्याय 17 के पद में लिखा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि अय्यूब बहुत ही संपन्न व्यक्ति था, बहुत ही धनी व्यक्ति था, और उसके बारे में यह भी बताया जाता कि वो परमेश्वर का भय रखता था, वो धार्मिक मनुष्य था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई मेरे प्रियो। उसके जितने भी बेटा और बेटी थे सब खत्म हो गए, उसके जितने भी धन संपत्ति थे वो सब खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने कहा कि तू प्रभु के खिलाफ, तेरे ईश्वर के खिलाफ बुराई कर, यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी बुराई किया, लेकिन उसने मुंह से पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं थी, उसके समस्याएं उसके विपरीत में थी, उसके सामने थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी, उन समस्याओं में भी उसने परमेश्वर की महिमा करने नहीं छोड़ी। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते तो हैं कि हम समस्या से कब निकलेंगे, मुसीबतों से कब निकलेंगे, लेकिन हम परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर नहीं करते, इसके चलते हम समस्याओं से निकल नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रार्थना नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रभु के साथ बातचीत नहीं करते। मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं जो सचमुच में प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। और कहते हैं हम समस्या से निकल जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कहता तू अपना दुख भूल जाएगा यदि तू मुझ में बना रहे, तेरी समस्याएं टल जाएंगी यदि तू विश्वास में बने रहे। और सचमुच में अय्यूब विश्वास में बना रहा, और प्रभु कहता है तू अपने दुख को भूल जाएगा, तेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तू
परमेश्वर की महिमा करेगा। और वचन ये कहता तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी समस्याएं हवाओं के समान, पानी के समान बहकर चला जाएगा, समस्याएं टल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये बताता है कि अय्यूब को दुगनी सामर्थ मिली। अय्यूब चंगाई को प्राप्त किया, अय्यूब बेटा और बेटियों को प्राप्त किया, धन संपत्ति जितनी थी उससे दुगना प्राप्त किया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा करनी नहीं छोड़ी। प्रभु का आदर करे मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, हमारी समस्याएं सब टल जाएंगी। हमारे जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, हमारे जीवन से मुश्किलें टल जाएंगी। लेकिन आप और मैं सब मिलकर प्रभु की आराधना, पिता की महिमा हमेशा करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी हम तेरे करीब हैं प्रभु, हम सब तेरे कदमों में आते हैं। और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी सामर्थ्य और अभिषेक से भर दीजिए, ताकि हम तुझ में लगातार बने रहें, लगातार तुझ में आगे बढ़ते रहें, तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करते रहें। प्रभु हमें वो पवित्र आत्मा दे, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज जिन घरों में, आज जिन परिवारों में, आज जिन लोगों के अंदर तेरे बेटा बेटियों में जो समस्याएं हैं, कर्ज का समस्या है, दुख का समस्या है, कई और बातों की जो समस्याएं हैं, प्रभु यीशु के नाम से टलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से सारी परेशानियां हवाओं के समान, पानी के समान बह जाए, यीशु के नाम से। खामा बाबा रश खनलरबा, वो यीशु के नाम से सब प्रकार की मुसीबतें हवाओं के समान और पानी के समान बहकर चले जाए, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आशीष दे। आज जितने भी कर्ज के बोझ से दबे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनका कर्ज खत्म हो जाए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए, उनकी मुश्किलें खत्म हो जाए, उन्हें जॉब दीजिए, उन्हें आशीषित करे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करते जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे प्रभु, उन स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं जो स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें आशीषित कर, यीशु के नाम से आशीषित कर। जितने भी हमारे किसान भाई बहन, जो बिजनेस करने वाले भाई बहनों को आशीषित कर, उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। उनके जीवन में से जो भी बेरोजगारी है, जो भी समस्याएं, यीशु के नाम से टल जाए, टल जाए, टल जाए, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भी आज अनाथ और विधवाएं हैं, बेसहारा है प्रभु, उनका तू सहायक है। उनके जीवन से सब प्रकार की मुसीबतें, सब प्रकार की समस्याएं टलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हवा के समान, पानी के समान बह जाने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। खामा बाबा रश खनलरबा राधा नलरथी नलरबा, यीशु के नाम से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। आज जितने भी दुख में पड़े हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके दुख, उनका दर्द, उनकी समस्या, उनकी चिंताएं, उनकी हड्डी नस नस की बीमारी खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। छू लीजिए प्रभु यीशु के नाम से, अभिषेक से भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से, अपने शक्ति से भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। खामा बारा शिखा नलरा ओ रबा बाबा नलरथी। परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो, परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो, परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। उनको सब प्रकार की बीमारियों से आजाद कर दे पिता। कई लोग चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, प्रभु यीशु के नाम से वो चलने लगे, देखने लगे और बोलने लगे और प्रभु आपकी महिमा करने लगे प्रभु यीशु के नाम से। बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज यीशु के नाम में वो चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करे। यीशु के नाम में समस्याएं पानी की तरह बह जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जिनको जो संतान नहीं प्रभु यीशु के नाम सुने संतान दे, आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। घर परिवार में से क्लेश, संकट, मुसीबतें खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे यीशु के नाम में। वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना।
पूरा आदर इज्जत सलाम हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। जितने भी आज तेरे नाम से सताए जा रहे प्रभु, और जितने भी पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी में है प्रभु, उनके सारी समस्याएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आजाद कर दे, आजाद कर दे। और जितने भी पिता परमेश्वर जवान शादी लायक है प्रभु, उन्हें आशीष दे। उनके लिए तू पिता परमेश्वर लाइफ पार्टनर का प्रबंध करें। जिनके सर पर छत नहीं है प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनका घर, उनका मकान बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीषित कर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सब हमारे जीवन दे। प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय, सचमुच में परमेश्वर ने कहा ते अपना दुख भूल जाएगा, तेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हवा के समान और पानी के समान वो बह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। सबको जय मसीह की।